अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ईसाईयत की तबलीग के लिए कैसा कुल्लम कुल्ला मैदान है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक 1985 और 1986 में अमरीकी, बरतानवी और सिंगापुर के ईसाई माहिरीन पर मुश्तमिल वफद ने पाकिस्तान का दौरा करके पाकिस्तान में ईसाईयत की तबलीग और मुसलमानों को ईसाईयत की तरफ राग़िब करने के लिए फ़िज़ा और हालात का जायज़ा लिया। बाद अज़ा बरतानिया, सिंगापुर, अमरीका और दुनिया भर में क्रिश्चियन वर्ल्ड के दफातर को आगाह किया गया कि मुसलमान ममालिक में सबसे पाकिस्तान ईसाईयत के लिए मौजूद तरीन मुल्क है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले ईसाई माहिरीन ने इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 9 करोड़ 92 लाख और पाकिस्तान में शिया मसलक को कल आबादी 27% जाहिर किया। रिपोर्ट में पाकिस्तान में ईसाई आबादी 8 लाख और इतने ही अफराद को मुख्तलिफ सूरत में ईसाईयत से वाबस्ता बताया गया। इस वक्त पाकिस्तान में ईसाई मशीनरी इदारे इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान यूनियन ऑफ 7 डे एडवेंटिस्ट सोल्यूशन आर्मी ईसाई ममालिक की इमदाद से चलने वाली NGOs और पाकिस्तान में यूरोप के नुमाइंदे, पादरी, बशप, सोल्यूशन आर्मी के रिटायर्ड अफराद, खुफिया ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, स्क्रैचर यूनियन और बाइबल की सोसाइटी वर्ल्ड ऑपरेशन की तकमील के लिए सरगर्म अमल है। आज से 3 साल कबल ये इतलात भी मंजर आम पर आई थी कि इंटरनेशनल क्रिश्चियन तंजीमें पाकिस्तान यूनियन ऑफ 7 डे एडवेंटिस्ट को करोड़ों डॉलर की इमदाद दे रही है। पाकिस्तान में इसका हेडक्वार्टर टोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड पर 16 किलोमीटर पर वाक़िया है। पाकिस्तान यूनियन ऑफ 7 डे एडवेंटिस्ट के वसीक और गरीज अहाते पर मुश्तमिल हेडक्वार्टर को एडवेंट पूरा नाम दिया गया। यहाँ मुसलमानों का दाखिला तो दूर की बात है, आम ईसाइयों का दाखिला भी ममनू है। यहाँ पर ईसाईयत की फ़रोग़ के लिए आने वाली इमदाद ऑडियो वीडियो कैसेटें पूरे मुल्क में तकसीम की जाती है। बाज़ मुसद्दिक़ा ज़रा ये इंकशाफ भी करते हैं कि यहाँ पर मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ से रेडियो की मखसूस फ्रिक्वेंसी पर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा और ईसाईयत की तबलीग के लिए प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेडियो पर अक्सर पीबा रेडियो की नशरियात सुनी जाती है। रिपोर्ट में पीबा रेडियो के लिए काम करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड DB के मसीह के हवाले से कहा गया है कि मज़कूरा रेडियो रावलपिंडी के अलावा पाकिस्तान के लिए और नामालूम मुकाम से भी ईसाईयत को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म अमल है। पाकिस्तान में मुसलमानों को मुर्तद करके ईसाई बनाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। चंद साल पहले इजाज़ ज़ैदी नामी एक बुज़ुर्ग जो काफ़ी अरसा मियावाली में मुकीम रहे, ईसाईयत कबूल करके अपने आप को ईसाईयत के फ़रोग़ के मिशन के लिए वक़फ़ कर चुके हैं। ईसाई मिशनरी ने अमरीकी CIA की सरपरस्ती में ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले इन अफराद को बड़ी तादाद में ईसाई बनाया है, जो ईरान में शाह के हामी थे और इनकलाब ईरान के बाद खिदमत करके बड़ी तादाद में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हो गए थे। पाकिस्तान में डोमिनिकन सेंटर की जानिब से लाहौर की न्यू गार्डन टाउन में भी ईसाईयत के फ़रोग़ के लिए एक इदारा काम कर रहा है। इस इदारे का नारा है कि उठो और दुनिया पर गलबा हासिल कर लो। इस इदारे की सरबराही पाकिस्तान में पोप के नुमाइंदे के पास है। पाकिस्तान के साथ साथ दीगर इस्लामी ममालिक भी ईसाई मशीनरी इदारे सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में इराकी कुर्दिस्तान, वसी एशियाई मुस्लिम रियासतें, अल्बानिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इनके खुसूसी अहदाफ में शामिल है। इतलात ये भी है कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत में इनकी 40 तालीमी इदारों को ईसाई मशीनरी के हवाले करने पर रजामन हो गई थी, जो 1970 में उलमाए और मुख्तलिफ शुबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मुतालिबे पर कौमी तहवील में लाए गए थे। पाकिस्तान की नज़रियाती असास पर ईसाइयों का हमला शुरू हो चुका है। ईसाई मशीनरी को बरतानिया और अमरीकी CIA की भरपूर सरपरस्ती आनात हासिल है। बदकिस्मती से ये सरगर्मियाँ इन मुस्लिम अफवाज की हुकूमत में उरूज पर है, जो हमारे जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की यकसा मुहाफ़िज़ है और इनकी जो माटो है ईमान, तक़वा, जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुल्क के तवल और गरज़ ख़ुसूसन पंजाब भर में शिपाई इज्तिमा के नाम पर मुसलमानों को मुर्तद बनाने की कुल्लम कुल्ला सरगर्मियों के खिलाफ मुफ्ती निज़ामुद्दीन शमज़ई, मुफ्ती मोहम्मद जमील, मौलाना दीन मोहम्मद, कारी फयाज़ुर रहमान, मौलाना सईद शेरी कोटी ने अहम किरदार अदा किया है। इन जदोजहद के लिए उन्होंने एक अलग नज़रिया पेश किया। इस्लामी ममालिक में ईसाईयत की फ़रोग़ के लिए हम मिलजुल कर काम करें। पाकिस्तान में बहुत से ईसाई फ़िरके तबलीगी जदोजहद में मसरूफ़ हैं। इनमें से अक्सर फ़िरकों ने अपने अपने इलाके दोस्ताना मरासिम के तख्त बांट रखे हैं और इनके एहतराम करते हैं के बावजूद जो अकायद और मसलक के इख्तिलाफ के इन जोग्राफियाई हुदूद में दाखिल अंदोज़ी नहीं करते। पाकिस्तान में जो ईसाई फ़िरका रोमन कैथोलिक है, जिसका दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कलीसा या फ़िरका को हर ज़माने के तमाम लोगों को ईसाई तालीमात सिखाने पर मामूर किया है। इसके आला मज़हबी पेशवा को पोप कहते हैं, जो इटली में क़यामी पजीर है। ये खुद को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नायब तस्वुर करते हैं। इस तरह मौजूदा पोप जॉन पॉल II 266वें पोप है। इनके होली सिटी के नाम से अलहदा रियासत है, जो अपने सफ़ीर दुनिया के मुख्तलिफ हुकूमतों में मुकर्रर करती है। ये फ़िरका भी तस्लीसुल वहियत मसीह मुरूसी गुनाह का कायल है और बाइबल की 72 किताबों को इल्हामी तस्वुर करता है, जबकि दूसरे फ़िरके बाइबल की 66 किताबों को इल्हामी
اور باقی کو جعلی سمجھتے ہیں۔ رومن کیتھولک فرقہ نے 1842 میں صوبہ سندھ میں اپنی تبلیغ جدوجہد کا آغاز کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ انگریز حکومت نے سندھ کو بزور شمشیر فتح کر لیا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں 1860 میں سندھ کے کچھ افراد نے عیسائیت قبول کر لی۔ 1853 میں یہ پنجاب کی طرف بڑھا اور لاہور میں اپنا مرکز قائم کیا۔ 1880 تک رومن کیتھولک لاہور میں ایک مشنری اسٹیشن اور لڑکیوں کا یتیم خانہ قائم کر چکے تھے۔ اسی طرح سیالکوٹ میں 1879 میں ان کی کچھ مشنریاں کام کرنے لگے۔ 1892 میں انہوں نے چناب کنال کالونی کے علاقہ میں 175 ایکڑ پر مریم آباد نامی ایک بستی آباد کی، جو بعد میں 700 ایکڑ پر پھیل گئی۔ اسی سال ان کی تبلیغی کام پنجاب کے نچلے طبقے کے افراد میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ 1883 میں عیسائی مشنریاں کوئٹہ تک پہنچ گئے اور کوئٹہ میں 1935 کے زلزلے سے قبل ان کے 2 اسکول کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 1938 میں پورٹ سن یمن کے علاوہ سبھی چمن، لورولائی اور پشین تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس فرقے نے بھی دوسرے عیسائی فرقوں کی طرح اپنی تمام تر توجہ پست اقوام اور مفلس خاندانوں اور قبیلوں کی طرف مبذول رکھی۔ 1935 میں 1000 سے زائد افراد جو کہ پنجاب سے آئے تھے اور جن کا تعلق پست اقوام سے تھا، کراچی کے علاقہ لیارے میں آباد ہو گئے تھے۔ انہیں عیسائی بنایا گیا۔ اسی طرح حیدرآباد میں بھی 55 میں افراد کو بپتسمہ دیا گیا۔ 1936 میں عیسائی مشنری نے نواب شاہ کے بیلوں میں اپنا کام شروع کیا اور اسی شہر میں ایک اسکول اور ایک چرچ قائم کیا۔ اس کے علاوہ ایک زرعی پمپ اور ایک فائر پریس شاپ بھی قائم کی۔ اسی طرح عیسائیت کے دائرے کو وسیع کیا۔ اس کے بعد یہ مشنریاں سانگل کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ عیسائی مشنری زیادہ تر مفلس خاندان اور نچلے طبقے کے افراد اور دیہاتوں میں سماجی اور فلاحی کاموں کے سہارے عیسائیت کو پھیلا رہی ہے۔ 1944 میں مادلی کے کولیوں کو عیسائی بنایا گیا اور 3 برس کے اندر اندر یہ کام انجام دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان مسیحی مبلغوں کے لیے لکمہ تر ثابت ہوا۔ یہاں ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کلی اجازت ہے۔ اتنی آزادی ان کو بھارت میں بھی نہیں۔ سیکولر بھارت میں تو ان کی کوششوں کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت میں مشنریوں کی سرگرمی جب خط سے بڑھے اور رائے عامہ نے ان کے خلاف احتجاج کیا تو ایک تحقیقی کمیٹی قیام عمل میں آیا۔ اس نے 77 عیسائی مراکز معائنہ کیا اور 11,360 افراد سے رابطہ کیا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مشنریاں کے باشندوں کو اپنے مذہب میں داخل کرنے کے لیے حسب ذیل طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو مفت تعلیم کے ساتھ عیسائی لڑکیوں سے شادی کراتے ہیں اور دوسری سہولتیں دیتے ہیں، ادار دیتے ہیں، اسپتالوں میں مسیحی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں اور وہاں پر داخل شدہ مریضوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں داخل اندازی اور مقدمہ بازی میں مدد کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے اور عورتوں کا اغوا ان کا وتیرہ ہے۔ مزدوروں کی بھرتی عیسائی عقیدہ کے پراپیگنڈے کے لیے کرتے ہیں۔ تاہم پاکستان میں انہیں کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہیں ہے۔ ڈاکٹر گلین رچ سوڈان میں یونائٹڈ پریس بائی ٹرین مشنری تھا۔ وہ پاکستان آیا تو یہاں مشنری کی آزادانہ اور بلا روک ٹوک تبلیغ دیکھ کر پکار اٹھا۔ اس نے کبھی ایسی مملکت نہیں دیکھی جہاں عیسائی تبلیغ عیسائیت میں اتنے آزاد ہو جتنے پاکستان میں ہے۔ مشہور مسلم دشمن امریکی مشنری گلور اپنی کتاب میں لکھتا ہے، کسی بھی دوسرے ملک میں عیسائی مشنری اتنی آزاد سے عیسائیت کا کام نہیں کر سکتا جتنا پاکستان میں کر سکتے ہیں۔